व्यवसायों के लिए कॉलेज की शिक्षा महत्वपूर्ण है, परंतु उन कामों के लिए नहीं जिन लोगों को प्रचुर दौलत कमाई है। उन्होंने अपने सफल व्यवसाय विकसित किए हैं। किम और मैं भी यही करना चाहते थे। तो इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मुझे अक्सर पूछा जाता है। अगर धन कमाने के लिए धन की ज़रूरत नहीं होती है और अगर स्कूल कॉलेज आपको यह नहीं सिखाते हैं कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र कैसे बना जाता है, तो इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मेरा जवाब है, इसके लिए एक सपने, दृढ़ संकल्प, जल्दी सीखने की इच्छा और ईश्वर द्वारा दी गई नियमों को उचित प्रयोग करने की योग्यता की ज़रूरत होती है, और यह जानने की कि आप अपनी आमदनी कैश फ्लो क्वाड्रेंट के किस हिस्से में से आ रही है। आपको किस क्वाड्रेंट में से आमदनी होती है? कैश फ्लो क्वाड्रेंट उन विभिन्न तरीकों को बताता है जिनके द्वारा आमदनी या धन उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी नौकरी करके यानी किसी दूसरे व्यक्ति की यहाँ कंपनी में काम करने के धन कमाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग खुद के लिए काम करके पैसा कमाते हैं। बिजनेस का मालिक धन प्रदान करने वाले बिजनेस का स्वामी होता है और निवेशक अपने निवेश से धन कमाता है। दूसरे शब्द में, वे अपने धन से और अधिक धन उत्पन्न करते हैं। आमदनी पैदा करने के विभिन्न तरीके के लिए अलग अलग मानसिकताओं, तकनीकों, योग्यताओं, शैक्षणिक निराहों और अलग अलग तरह के लोगों की ज़रूरत होती है। अलग अलग तरह के लोगों अलग अलग क्वाड्रेंट के प्रति आकर्षित होते हैं। हालांकि धन एक जैसा होता है, परंतु इसे कमाने के तरीके बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं। अगर आप क्वाड्रेंट के चार विभिन्न लेबलों की ओर देखें तो आप खुद से यह पूछ सकते हैं, आप अधिकांश आमदनी किस क्वाड्रेंट से कमाते हैं? हर क्वाड्रेंट अलग है। अलग अलग क्वाड्रेंट से धन कमाने के लिए अलग अलग योग्यता और अलग अलग व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है। भले ही हम हर क्वाड्रेंट में पाया जाने वाला व्यक्ति एक ही है, एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जाना सुबह गोल्फ खेलने और रात को डांस करने की तरह है। आप चारों क्वाड्रेंट से धन कमा सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों में चारों क्वाड्रेंट से धन कमाने की क्षमता होती है। आप आप या मैं अपनी मूलभूत आमदनी कमाने के लिए किस क्वाड्रेंट को चुनते हैं, इसका इस बात से ज़्यादा संबंध नहीं है कि हमने स्कूल कॉलेज में क्या सीखा है। इसका इस बात से ज़्यादा संबंध है कि हमारे केंद्र में क्या है। हमारे केंद्रीय जीवन मूल्य, शक्तियाँ, कमजोरियाँ या रुचियाँ क्या है। हमारे केंद्र में स्थित ये मूलभूत अंतर ही हमें इन क्वाड्रेंट में से किसी एक क्वाड्रेंट की और आकर्षित और विकसित करते हैं। परंतु अगर हम यहाँ रहने दें कि व्यावसायिक रूप से हम क्या करते हैं, तो हम सभी चारों क्वाड्रेंट में काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर अपनी आमदनी ई से करता है। अगर वह कर्मचारी के रूप में किसी बड़े अस्पताल में नौकरी करता है, तो किसी सरकारी अस्पताल में काम करता हो या सेना में डॉक्टर हो या फिर किसी बीमा कंपनी के स्टाफ में हो। यही एक डॉक्टर एस के रूप में भी धन कमा सकता है। वह सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति के रूप में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर सकता है, अपनी क्लिनिक खोल सकता है, स्टाफ को नौकरी पर रख सकता है और अपना ग्राहकों को निजी सूची कर बेच सकता है। या डॉक्टर बी बनने का निर्णय भी ले सकता है। वह किसी क्लिनिक या लेबोरेटरी का स्वामी बन सकता है। वह अपने स्टाफ में दूसरों डॉक्टरों को रख सकता है। शायद यह डॉक्टर या इस बिज़नेस को चलाने के लिए किसी बिजनेस मैनेजर को भी नौकरी पर रखेगा। इसी स्थिति में डॉक्टर इस बिज़नेस का स्वामी होगा, परंतु उसे इसके काम करने की ज़रूरत नहीं होती। अभी या भी हो सकता है कि डॉक्टर कोई ऐसी कंपनी बनाने का फैसला करे जिसकी चिकित्सक के क्षेत्र में कोई संबंध ना हो, जबकि वह खुद किसी दूसरी जगह कर्मचारी के रूप में काम करे। अगर ऐसा होता है तो यह डॉक्टर अपनी आमदनी ई और बी के रूप में कमाएगा। आई के रूप में डॉक्टर किसी दूसरे के बिजनेस में निवेश करके धन कमा सकता है, या फिर शेयर बाजार, बॉन्ड मार्केट और रियल एस्टेट जैसे निवेश में भी। महत्वपूर्ण बात यह है, आमदनी कहाँ से होती है। हम क्या करते हैं या उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह है कि हमारी आमदनी कहाँ से होती है। धन कमाने के लिए अलग अलग तरीके। किसी भी चीज़ से बढ़कर हमारे केंद्रीय जीवन मूल्य, शक्तियाँ, कमजोरियाँ और रुचियाँ के अंतर इस बात से प्रभावित करते हैं कि आमदनी कमाने के लिए किसी क्वाड्रेंट को चुनते हैं। कुछ लोगों को कर्मचारी बनना अच्छा लगता है, जबकि दूसरे इससे नफरत करते हैं। कुछ लोगों को कंपनियों का मालिक बनना अच्छा लगता है, परंतु उन्हें चलाना अच्छा नहीं लगता। दूसरे लोगों को कंपनियों का मालिक बनना अच्छा लगता है और उन्हें चलाना भी अच्छा लगता है। कुछ लोगों को निवेश करना अच्छा लगता है, जबकि बाकियों को इसमें सिर्फ पैसा कमाने का जोखिम नजर आता है। हम में से अधिकांश लोग में इन चारों प्रकार के चरित्र को थोड़ा बहुत अंश होता है। अगर हम चारों क्वाड्रेंट्स में सफल बनना चाहते हैं, तो इसका यह अर्थ है कि हम आर्थिक अतंत्र केंद्र जीवन मूल्य को नई दिशा में ढालना होगा। आप चारों क्वाड्रेंट में अमीर या गरीब हो सकते हैं। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि आप चारों क्वाड्रेंट में अमीर या गरीब
हो सकते हैं। ऐसे लोग हर क्वाड्रेंट में होते हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमाए या जो दिवालिया हो गए हैं। किसी एक क्वाड्रेंट में या दूसरे क्वाड्रेंट में होना आर्थिक सफलता की गारंटी नहीं है। सभी क्वाड्रेंट समान नहीं हैं। हर क्वाड्रेंट की अलग अलग विशेषताओं को जानने के बाद आप यह निर्णय करके बेहतर स्थिति में होंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट या कौन सी क्वाड्रेंट आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। उदाहरण के लिए, अन्य कारणों के अलावा मैंने टैक्स को लाभ का भी कारण को भी बी और आई क्वाड्रेंट में काम करने के लिए विकल्प चुना है। क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से में काम कर रहे अधिकांश लोगों के लिए टैक्स से बचने बहुत कम कानूनी रास्ते उपलब्ध होते हैं, परंतु क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में टैक्स से बचने के बहुत ही कानूनी रास्ते मौजूद होते हैं। बी और आई क्वाड्रेंट में से ज़्यादा तेज़ी से धन कमाया जा सकता है और उस धन पर अपने लिए ज़्यादा लंबे समय तक काम करवाया जा सकता है उस धन से, क्योंकि मुझे अपने कमाए धन का बड़ा हिस्सा टैक्स में नहीं देना पड़ता है। धन कमाने के अलग अलग तरीके। जब लोग पूछते थे कि किम और मैं बेघर क्यों रहे, तो मैं उन्हें बताता था कि ऐसा उन बातों की वजह से था जो मेरे अम्मी डैडी ने मुझे धन के बारे में सिखाई थी। मेरे लिए धन महत्वपूर्ण है, परंतु मैं सारी ज़िंदगी इसके लिए मेहनत नहीं कर